इन्हीं न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। अभी हमारे साथ बिस्सी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जनाब औसाफ लड्डन साहब हैं, जो डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट से कैंडिडेट हैं। जी, आपका सबसे पहले इन्हीं न्यूज़ में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या बिस्सी विधानसभा क्षेत्र में मतलब आवाम जो है आपको कबूल करेगी? आप बिस्सी की क्यों बात करते हैं? हमारी क़यादत ने, हमारे लीडर जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जी ने और AIMIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पूरे बिहार को इस 2020 के इलेक्शन में एक मुतबादिल दिया है। और पूरे बिहार का वोटर जिसके पास कोई विकल्प नहीं था और 15 साल इन दोनों को दे रहा था, कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने एक विकल्प फराहम किया है। हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद, जैसा आप इस नाम से जाहिर हो रहा है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस, हम डेमोक्रेटिक और सेकुलर इन अक़दार को लेकर आगे बढ़े हैं। और इसमें लाइक माइंडेड पार्टी, 5 पार्टियों का ये इत्तेहाद है। और ये इत्तेहाद इतना मजबूत है कि आप बिचौल की बात कर रहे हैं, फैयाज साहब की बात कर रहे हैं, आप पूरे बिहार की बात कीजिए। आप पूरे बिहार के अवाम का रुझान इस गठबंधन की तरफ है। जाहिर सी बात है, मैं बीसवीं से उम्मीदवार हूँ इस गठबंधन का, और हमारे तरफ लोगों का रुझान है, हमारे तरफ लोग मुखातिब हैं, हमको लोगों का समर्थन मिल रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह जरूर कामयाब होऊंगा। तो सर, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बिहार में जो है हर जगह जो है नीतीश जी अपनी बात कर रहे हैं कि हमने बिहार में विकास की नदियां बहा दी है, सारी सड़कें बन गई हैं, तो क्या लोग उसको फिर मौका नहीं देंगे क्या? देखिए, अब जहाँ तक सवाल है नीतीश कुमार जी की बात, ये कहते हैं वो कहते हैं, उनकी बात पर कौन यकीन करेगा। उन्होंने तो ये कहा था कि हम मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन हम कभी जो है फिर बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने क्या किया? उनकी बात पर कौन है? उनकी बात पर अब कोई भरोसा, उन्होंने एतमाद खो दिया। 2015 का जो चुनाव महागठबंधन में के तहत लड़ा और चुनने के बाद उन्होंने तो आवाम को धोखा दिया। वो फिर उसी पार्टी के साथ, तो फिर उनकी बात आप नहीं कीजिए। तो सर, अच्छा चलिए ठीक है। तो तेजस्वी जी ने कहा है कि हम जो है मतलब बिहार में बदलाव की जरूरत है, तो अगर बदलाव होगी और हम सरकार बनाते हैं तो हम पहली कैबिनेट में जो है 10 लाख युवा को रोजगार देंगे और परमानेंट रोजगार देंगे, और उसके अलावा भी बहुत सारे वादे किए उन्होंने। देखिए, ये सब जुमले हैं, वादे हैं। वादों का क्या, मौका उनको भी मिला था, उनके वालिद भी रहे हैं, उनकी वालदा भी रही हैं। बिहार का क्या हाल है आप तो देख लिया क्या है। लालू जी कहाँ हैं? सर, बिहार कहाँ है? आपको क्यों लगा कि मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स को मेरा विषय रहा है, पॉलिटिक्स का मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने आज ज्वाइन नहीं किया, मेरा सब्जेक्ट ही रहा है। मैं पॉलिटिक्स का आज भी स्टूडेंट हूँ, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो मैं पॉलिटिक्स का तालिब इल्म हूँ। पॉलिटिक्स क्या है? हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। मैं तो अध्ययन करता हूँ कि कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है और हासिल करता है। मैं हमेशा पॉलिटिक्स में मूल्यों और वैल्यूज, अक़दार को फौक़ियत देता हूँ। कभी मैं उससे हटकर कोई समझौता नहीं करता हूँ। मैंने अपने लीडर जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जी से सीखा है कि उसूल और सिद्धांत से कभी समझौता नहीं करो, और मैं उसी पर अमल कर रहा हूँ। तो सर, आप पॉलिटिक्स में मतलब पहली मर्तबा कब कदम रखा? वैसे देखिए, मैं 1977 में जब मैं स्टूडेंट था BA ऑनर्स का, उससे पहले नहीं, मैं आपको बात करूं 1974 जब मैं इंटरमीडिएट में था, और JP मूवमेंट से मैं पॉलिटिक्स में आ गया। जब देखा वो इमरजेंसी के खिलाफ, जो इमरजेंसी का और मीसा और ये वो प्रेस की आज़ादी, समूह की आज़ादी, तो मैं स्टूडेंट था, मैंने देखा, तो उस वक्त मैं इसमें आ गया पॉलिटिक्स में। सर, तो क्या बिस्सी विधानसभा क्षेत्र में से ही क्यों, आप कहीं और से भी तो जा सकते थे? जी, आप बहुत अच्छा सवाल किया। मैं मधुबनी से भी आ सकता था, मैं पूरे बिहार में कहीं से भी आ सकता हूँ। तो मैं पार्टी का सदर हूँ, मैं अपने पार्टी का सदर हूँ, और मैं चाहता तो हमारे कौमी सदर जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जी से मैं कहता तो मुझे कहीं से भी खड़ा कर सकते थे। मैं मधुबनी से भी उम्मीदवार हो सकता था, लेकिन चूंकि मेरा बिस्सी से ताल्लुक है, बिस्सी मेरी जाए पैदाइश है, मेरा आबाई वतन है। मैंने 2010 का चुनाव बिस्सी से लड़ा, लोगों ने नज़रअंदाज किया। फिर मैं 2015 में आया, लोगों ने नज़रअंदाज किया। आज फिर मैं 2020 में हूँ, मैं बिस्सी को कभी नहीं छोड़ूंगा। सर, सवाल ये पैदा होता है कि अभी डॉक्टर फैयाज साहब जो है वो अपने रैली में या अपने प्रोग्राम में ये कह रहे हैं
कि हमने जो है बिस्सी विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन 70 से 80% रोडों को बना दिया, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, हमको जो नजर आ रहा है, क्या नहीं नजर आ रहा, रोड तो नजर नहीं आ रही है। हाँ, उनका मेडिकल कॉलेज हमको जरूर नजर आ रहा है। सड़कें हम जब मैं बिस्सी में जाता तो हूँ, वो भी कहेंगे वो माइनॉरिटी स्टेटस, माइनॉरिटी के नाम पर तो धंधा है। बीएड कॉलेज हो, बीएड कॉलेज है, माइनॉरिटी है, कितने माइनॉरिटी का उसमें एडमिशन होता है। मैंने खुद अपने अजीज का एडमिशन कराया, उसके लिए मुझे भारी डोनेशन उन्होंने मुतालबा किया और मुझे देना पड़ा। तो मतलब ये कि वो जो दावे कर रहे हैं वो खोखले हैं। जी, वो दावे हैं। दूसरे मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा, सोशल मीडिया पर मैंने देखा और खबरों में देखा और लोगों से चर्चा में आया कि वो तनकीद सुनकर विचलित हो जाते हैं। अभी पसरिया का एक मामला सुनने में आया, कहा कि मैं गुलाम नहीं हूँ। तो सियासत ऐसी चीज है, पॉलिटिक्स जो इमामत और क़यादत सब्र की बुनियाद पर मिलती है और इसमें आपकी हमेशा जो है तारीफ होगी, आपकी वाहवाही होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको तनकीद का भी सामना सुनना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। सर एक चीज़ और सवाल ये पैदा होता है कि आपकी पार्टी का और आपका, यानी आपकी पार्टी का ओवरऑल बिहार के लिए क्या मैंडेट है और आपका बिस्सी विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या मैंडेट है जो आवाम को देना है? देखिए, हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, एक प्रोग्राम है, वो पूरे बिहार के लिए है और हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं एक गठबंधन के तहत लड़ रहे हैं। गठबंधन का भी एक अपना प्रोग्राम है, उसको लेकर के हम लोग चल रहे हैं और हमने मुख्तसर में जो आपको कह दिया है कि मेन मुद्दा जो है हम लोगों का पार्टी का जो है एक है डेमोक्रेटिक सेकुलर, ये फ्रंट ये है। कहना चाहते हैं कि जिस तरह से समाजी ताना बाना को जो है हालिया दिनों में तार तार किया गया है, तो उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ आप लोग देखिए, हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करने की जो कोशिश हो रही है, वो सारे इंसानी रवायत को, अखलाकी रवायत को आखिरी हद तक तबाह कर दिया है और हमारी पार्टी उस रवायत को बरकरार करने की कोशिश कर रही है। वो गंगा जमनी तहजीब जो हमें अपने पुरखों से मिली, हमने अपने बुजुर्गों से मिली, कौमी एकजहती का जो दर्स मिला, जो मिलना जुलना, ये हम लोग चाह रहे हैं कि ये पूरे हिंदुस्तान जो है किसी एक फिरके का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, किसी एक सारे लोगों का है, सारे हिंदुस्तानियों का है और मजहब का दुरुपयोग नहीं हो। मजहब का जो है दुरुपयोग हो रहा है भावनाओं को भड़काने के लिए मजहब। जी सर, ये डिस्ट्रिक्ट से आपके लिए, मतलब जैसे बिस्सी में एक बहुत बड़ी समस्या सैलाब की है, दूसरी हेल्थ की है, तो इस सिलसिले में आपके सामने कोई रोड मैप है? देखिए, बिस्सी सैलाब जो है तो बिस्सी ही में सैलाब नहीं आता ना, बिस्सी तो बाहर से आता है। मैंने आपको पहले कहा कि सैलाब एक समस्या है, जब तक कि केंद्र सरकार इससे बात नहीं करे नेपाल से और इसका सहाय निदान नहीं हो, वो सैलाब आ जाएगा। बिस्सी में तो कुछ सैलाब नहीं होता है कि उससे हो जाता है, वो तो नदियों से आता है, पानी आता है जो बिस्सी में भी आ जाता है, तबाही होती है। तो इसका जो है, उसके लिए जो है उसका अस्थायी हल ढूंढना होगा और ये हल जो है वो बिहार सरकार और केंद्र सरकार नेपाल से बात करके वहाँ डैम बना करके कोई उसका एक तरीका निकालना होगा, हल मुस्तकिल हल निकालना होगा। और सर हेल्थ के सिलसिले में क्या कहेंगे आप? क्योंकि हेल्थ में बिस्सी जो है, बिस्सी ब्लॉक के जो स्वास्थ्य केंद्र है, जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उनकी हालत बहुत खराब है, खस्ता है, मेडिकल सुविधा नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, एक्सरेज नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जनता आपको मौका देती है तो आप, हमारी प्राथमिकता होगी, हमारी फौकियत होगी, अव्वलियत होगी कि हम बिस्सी में रहें, बिस्सी के लोगों का ध्यान दें और इन सारी जो बुनियादी सहूलियात हैं, जो ज़रूरियात हैं बुनियादी, उस पर हम तवज्जो दें और उसको बेहतर बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जनाब औसाफ लद्दन साहब अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तफसील के साथ अपनी बात रखी कि हमने बिस्सी विधानसभा को ही क्यों चुना और हमने पॉलिटिक्स में क्यों कदम रखा और बिस्सी विधानसभा क्षेत्र में जो सिचुएशन और कंडीशन है, ख़ासतौर पर हेल्थ की और सैलाब की, इन दोनों से हम कैसे निपटेंगे, ये अगर हमें आवाम जो है उम्मीदवार है हम दिखा देंगे।